ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। यह ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सारे संसार के लिए है, यूनिवर्स के लिए है, जिसमें सर्व आत्माएं पढ़ सकती है, सर्व आत्माओं की सद्गति हो सकती है। ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना, अर्थात जो भी आत्माएं परमात्मा से वंचित हो गई हैं, परमात्मा ज्ञान से वंचित हो गई हैं, उन सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है। परम शिक्षक इस धरा पर आकर हमें यह श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी मनुष्य से देव पद प्राप्त कराने वाली है। ऐसी यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट बनकर सर्वात्माओं को परमात्मा संदेश देवे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पिटते और कौन सी बात समझाते हो? तो परमात्मा ने समझाया, तुम ढिंढोरा पिटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यहाँ इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। वह देवी राजधानी की खुशखबरी सबको सुनानी है और समझाना है कि पुरानी दुनिया का जो विनाश होना है उसमें हमें दुखी नहीं होना है। जैसे दिवाली पर हम घर का कचरा निकालते हैं, उसको जला देते हैं, तो दुखी थोड़े ही होते हैं, कितना खुश होते हैं कि चलो घर का कचरा साफ हो गया और सब कुछ अभी घर में नया हो गया। उसी प्रकार यह विश्व में जो विकारों का कचरा है वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा और देवी स्वराज्य स्थापन हो जाएगा। ये खुशखबरी हमें सर्व को सुनानी है। यह ढंढोरा पिटवाना है कि कैसे नया संसार इस धरा पर आ रहा है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। जो आत्माएं आत्माभिमानी होकर रहती है, वही आत्माएं निश्चिंत रहकर, निर्भय रहकर जी सकती है। जिनको मरने का डर है, दे अभिमानी है, वही भयभीत रहती है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, जिसको कोई भी मार नहीं सकता, तो डर किस बात का? इसलिए कहते हैं कि देह अभिमान के बीज का सर्वप्रथम फल जो निकलता है वह डर है, और आत्माभिमानी स्थिति के बीज का जो फल है वह निर्भयता है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को रोज समझाते हैं, अभ्यास कराते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर कर्म करो। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, साथ साथ नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी पोजीशन अच्छी तरह से पढ़ने से प्राप्त होती है, तो हमें भी सतयुगी संसार में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। उसका आधार यह ईश्वरीय पढ़ाई है, और पढ़ाई ध्यान से पढ़ना अर्थात उसको धारण करना। यह पढ़ाई केवल सुनने सुनाने तक की नहीं है, परंतु जीवन में धारण करनी है।
पास होकर विजयी माला का दाना बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भावा। तो परमात्मा ने समझाया कि जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। रूहानी रहम दिल अर्थात जो आत्मा अभिमानी होकर आत्मिक नाते सर्व पर रहम करता हो, केवल मोहवश रहम नहीं हो, परंतु यह संसार एक परिवार है, उस भावना से अपने भाई बहनों को देखकर जिसको रहम जागृत होता है, जो अपनेपन की पीड़ा को महसूस करता है, वही होपलेस केस में होप पैदा कर सकता है, निर्बल को बलवान बना देता है। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बने। हमेशा बेसहारे को सहारा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छे हैं उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, परंतु जिनको आवश्यकता है हमारे सहारे की, उनको हम सहारा दें। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, परंतु दान नहीं। दान भिखारी को दिया जाता है। हम तो परिवार के हैं, तो हमें एक दूसरे को सहयोग देना है, परंतु दान की भावना ना हो कि मैंने दिया, परंतु सहयोग अरस परस होता है। आज मैंने सहयोग दिया, कल वो सहयोग देंगे। अगर वो नहीं भी दे, परंतु वह मेरे परिवार का है। जब यह अपनापन अनुभव करेंगे, तब स्वतः सहयोग दे सकेंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। आत्मा पर एक ही रंग चढ़ सकता है, और वह है परमात्मा का रंग। अगर परमात्मा के संग का रंग नहीं चढ़ा, तो सांसारिक रंग चढ़ जाएंगे, जिसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आधा कल्प तो हमने देहधारियों के संग में रहकर वही रंग चढ़ा दिया और आत्मा काली बन गई। अभी परमात्मा जो सदैव गोरा है, अर्थात सतो प्रधान पवित्र है, उस परमात्मा के संग में रहकर आत्मा के कालेपन को मिटाना है और उस पर सतो प्रधान रंग चढ़ाना है। तो हमें सदैव याद रहे कि हम किसके संग में हैं। अगर हम परमात्मा के रंग के प्रभाव में होंगे, तो और किसी के संग का रंग हम पर चढ़ नहीं सकता। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने हम बच्चों को यह स्मृति दिलाई कि हम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पिटते और कौन सी बात समझाते हो। तो परमात्मा ने समझाया, तुम ढिंडोरा पिटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अविनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यहाँ इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है। इसके बाद
देवी राजधानी आएगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, साथ साथ नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजयी माला का दाना बनना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा रूहानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, परम शिक्षक का विद्यार्थी। जिस यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स की आत्माओं की सदगति होती है, परमात्मा आकर हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो आत्मा चढ़ती कला में आ जाती है, अर्थात दिन प्रतिदिन प्रगति ही प्रगति, आत्मा का शुद्धिकरण। साथ साथ मुझ विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि जो भी आत्माएं संपर्क में आए उन आत्माओं को भी परमात्मा ज्ञान का परिचय देना। सर्वात्माओं को समझाना है कि आने वाला समय कितना सुहाना सतो प्रधान है। इस धरा पर देवी संस्कृति स्थापन हो रही है। उसके लिए देवी संस्कार हमें स्वयं में जागृत करने हैं। मैं आत्मा निर्भय हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में अचल अडोल हूँ। सर्वनिर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को बल प्रदान करती हूँ। मैं शिव से शक्ति प्राप्त कर शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, जो असमर्थ आत्मा को सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। मुझ आत्मा के शक्तिशाली संकल्प शक्तिशाली प्रकंपन फैलाते हैं। सर्वात्माओं पर रहम दिल बन होपलेस में भी होप पैदा करती है। सर्व आत्माओं का सहयोगी बन सर्व आत्माओं को परमात्मा वर्षे का अधिकारी बनाती हूँ।
मैं आत्मा नित्य परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए स्वयं पर परमात्मा के गुणों का रंग चढ़ाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा पिता के समान मास्टर शांति का सागर, प्रेम का सागर बनती हूँ। और समस्त संसार में शांति और प्रेम के प्रकंपन फैलाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।